बचपन से ही आप इतनी दलेर हैं? मोटिवेशन मेरी वालदा ही है, यही सिखाया है कि डट के मुकाबला करना है। ईद पेनफुल होती है हमारे लिए। पेंटिंग्स कुछ अरसे से नहीं की है मैंने। किसके गाने सुनती हैं? मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग। दोनों में मोहब्बत ज्यादा कौन करता है? दोनों ही करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पढ़ देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूँ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर आज हम आए हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक के घर। आइए आपको दिखाते हैं कि मिशाल हुसैन मलिक अपनी ईद कैसे गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ईद का दिन है, कश्मीरियों के नाम पे क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है कि सारे पाकिस्तानियों जो मुस्लिम उम्मा है वो अपनी ईदों की खुशियों के अंदर जो है कश्मीरियों को याद रखें और उनकी कुर्बानियों को याद रखें और उनके लिए आवाज़ बने और उनके लिए दुआएं करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है और अपनी हर खुशी में जो है उनको याद रखते हैं। आप इतनी मजबूत हैं खातून हो के, मुझे बताएं आपकी मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? मोटिवेशन इसमें मेरी वालदा ही हैं, मेरे रोल मॉडल हैं और उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है कि डट के मुकाबला करना है किसी भी प्रॉब्लम का। और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमें हमारे अंदर वो इनग्रेव कर दिया है फैमिली के अंदर कि मायूसी कुफ्र है। अक्सर जब डाउन होती हूँ मैं या कोई हर किसी की लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, हमारी बहुत ऑब्वियस हैं चैलेंजेस हमारे लाइफ के अंदर। ख़वातीन तो हमारे यहाँ बड़ी नाजुक समझी जाती हैं, आप में इतनी दलेरी है, आप एक तहरीक चला रही हैं, मजबूत हैं। ये दलेरी आई कहाँ से? बेसिकली बचपन से ही आप इतनी दलेर हैं? पता नहीं, आप कह रहे हैं बस एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, मगर ये कभी भी आइडिया नहीं था कि ज़िंदगी जो है इस मोड़ पे ले जाएगी कि आप एक इतनी बड़ी तहरीक के अंदर आप फोर फ्रंट पर उनके एडवोकेसी करेंगे। तो ये तो अल्लाह चूज़ कर लेता है और मैं समझती हूँ कुछ रूहानी राज भी होते हैं कुछ बातों में, ये हमें नहीं पता होता हमारे अंदर। आप में जितनी स्ट्रेंथ है ये आपको भी आइडिया ही नहीं है। जब चैलेंज आता है तो फिर वो जब स्ट्रेंथ निकलती है, अभी भी मैं समझती हूँ कि ये चैलेंज के वक्त है कि आपके अंदर से वो अल्लाह, क्योंकि अगर आप अल्लाह पे आप छोड़ देते हैं अपनी सारी मुसीबतें तो फिर अल्लाह ही आपको आगे उससे पार कर देता है। मैडम मुझे बताएं, अपने हस्बैंड के अलावा ईद कैसे गुजर रही है उनके बगैर? ये इतना टची सवाल है क्योंकि देखें दिन साल के सारे गुजर ही जाते हैं, कोई ना कोई वेडिंग एनिवर्सरी आए, कोई कोई गम आए, मगर ईद मैंने देखा है सबसे पेनफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि जब से शादी हुई है हार्डली हमने कोई चंद ईदें गुजारी हैं और 16 इयर्स हो गए हैं शादी को। और इस्तवा अली तो आपकी वालदा भी? मेरी वालदा के वो एक पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग कि भी हमें कि वो गिरने नहीं देती थी इमोशनली, या कुछ होता है ना कि हमेशा हौसला देना। ये तो वो एक बड़े की बुजुर्ग की जो एक कमी होती है वो मुझे खुद भी अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू रिकंसाइल विद इट। तो पहले तो आप ईद आपकी वालदा आपके साथ होती थी, अब वो भी नहीं है, तो किस तरह गुजार रहे हैं? आपके साथ कौन है ईद के दिन? तो रिश्तेदार वगैरह तो हैं, बहन है मेरी, बेटी है हमारी, मगर वो जो बात है पेरेंट्स की तो वो तो बाहर ही और होती हैं। आपने लास्ट ईद अपने हस्बैंड के साथ कब गुजारी थी? लास्ट ईद हमारी हुई थी 2014 के अंदर हुई थी। नया नया मोदी पावर में आए थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से सप्रेशन थी और यासीन साहब का बड़ा लंबा अरेस्ट था। एक तो वैसे भी जब वहाँ ईद होती है तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। तो मुझे बताएं, आपका लास्ट टाइम आपके हस्बैंड से कब रब्ता हुआ था और क्या अभी भी रब्ता होता है? रब्ता तो उनसे हुआ था हमारा 22 फरवरी 2019 को हुआ था और वो हमारी इत्तेफाक से 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो वहाँ वो केक काट रहे थे, हम लोगों का अब एज अ कपल भी देखा जाए, एज अ फैमिली मेम्बर भी, वेडिंग एनिवर्सरीज बर्थडेज भी वो रजिया का उधर काट रहे होते हैं केक। मुझे बताएं, आप पेंटिंग्स भी करती हैं, क्या इस ईद पे भी कोई आपने नई पेंटिंग की है? पेंटिंग्स कुछ अरसे से नहीं की है मैंने, बट यह है कि लास्ट मैंने कैलीग्राफी की थी कुछ अर्सा पहले। तो ये पेंटिंग का शौक आपको कब से है? ये बचपन से है, बल्कि मैं कहती हूँ बड़ी थेरेपी होती है। तो किस तरह के म्यूजिक पसंद करती हैं, किसके गाने सुनती हैं? हर तरह का, हार्ड रॉक भी पसंद है, गज़लें भी पसंद है, कव्वाली, हर चीज़ जो मूड हो। तो अपनी कोई पसंदीदा गज़ल सुनाएंगे? जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग,
वो भी बहुत खूबसूरत है। और भी नुसरत फ़तेह अली की भी कवालियाँ, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, इस तरह की क्लासिक। और फिर दागे दिल। तो आपकी लाइफ ज़्यादातर तन्हाई में गुजरती है, इसको किस तरह मैनेज करती हैं? दिन में कितने घंटे वॉक करती हैं, क्या कर कुछ करती हैं? तन्हाई में तो उस तरह नहीं है, मतलब कि ये है कि डेफिनेटली वो जो एक कंपेनियनशिप है, मगर स्पिरिचुअली हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आई थिंक बहुत से मैं कपल्स देखती हूँ इकट्ठे भी बैठे होते हैं मगर कम्युनिकेशन उनकी होती नहीं है। बेशक एक साथ दिन रात उनको पता ही नहीं होता एक दूसरे के बारे में, बट ये है कि बेशक कम मुलाकातें हैं बट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है और एक इतना बड़ा एक मिशन है, तो वो री एनर्जाइज कर देता है। तो क्या समझती हैं दोनों में मोहब्बत ज़्यादा कौन करता है एक दूसरे को? दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं और दोनों ने बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। ये जो पाक भारत रिसेंटली जंग हुई है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत ही बहादुरी दिलेरी से पाकिस्तान की ना सिर्फ फोर्सेस, आर्मी और एयर फोर्स और नेवी, बल्कि पब्लिक ने, माएँ बहनें बेटियां, मतलब बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, मतलब एवरीबडी, अगर आप देख लें जिस तरह मुकाबला किया इतनी बेखौफ होकर। और ड्रोन्स गिर रहे हैं हर जगह मगर लोग बाहर निकले और ड्रोन्स खुद हाथों में पकड़ रहे हैं और वीडियोस लोग बना रहे हैं और फिर अपनी फोर्सेस को भी जिस तरह उन्होंने इंकरेज किया। तो ये तो एक मैं कहती हूँ ये तो क्रेडिट सारी कौम को दिया जाए और आज़ाद कश्मीर के भी लोगों को, जितना वहाँ उन्होंने सफ़र किया, फोर्सेस को भी शहादतें हुई हैं, बहुत दिलेरी के साथ उन्होंने किया। किस क्लास में पढ़ रही हैं? ईद कैसे गुजार रही हैं? जी, ज़्यादातर मैं मामा के साथ ही वक्त गुजारती हूँ और हमारी ईदें छोटी होती हैं, इतना पता नहीं करते इस लिहाज से। तो इस ईद पे कुछ खास कर रही हैं? आपकी क्या शौक हैं आपके? पेंटिंग आप भी करती हैं? आर्ट तो मैं करती हूँ, पेंटिंग मुझसे नहीं होती, मगर वैसे मैं आर्ट कर लेती हूँ।